हेलो एवरीवन, जनरल साइंस मैराथन सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज क्लास में बेसिकली हम लोग करने जा रहे हैं प्रक्षेप्य गति, जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। मतलब बेसिकली ये होता है कि इस चैप्टर से रिलेटेड जो फिनोमेना होता है, शायद आप लोग पहले कर भी चुके होंगे, है ना। ये घटना आप लोग देख भी चुके होंगे, शायद आप लोग ऑब्जर्व नहीं किए होंगे। लेकिन ऐसा होता है कि जब अगर हम किसी पत्थर को फेंकते हैं तो वो किस तरह से डिस्टेंस कवर करता है, कितना हाइट तक जाता है, कितने एंगल पे हम फेंकते हैं। तो बेसिकली आज क्लास में बेसिकली हमको यही जानना है, ठीक है। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। चलो देखते हैं कि क्या होगा, ठीक है। प्रक्षेप्य गति, चैप्टर का नाम क्या है? प्रक्षेप्य गति। इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। आप लोग क्लास 11 की फिजिक्स में पढ़ भी चुके होंगे, ठीक है। इसका इक्वेशन ऑफ मोशन है, गति का समीकरण उसी आधार पे जहाँ लागू होगा। यहाँ हम गति का समीकरण प्रूव करने वाले नहीं है, बल्कि हम शॉर्ट में बताएंगे आपको, इसको आगे बढ़ना, ठीक है। सिर्फ आपको याद रखना है, क्योंकि इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं, बहुत कम ही आते हैं, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। देखो होता क्या है कि अगर हम किसी पत्थर को, यहाँ क्षैतिज हो गया हमारे लिए, ठीक है, अक्ष हो गया, अक्ष है। यहाँ पे हमने किसी पत्थर को फेंका, सपोज इस पॉइंट पर है, फेंकते हैं तो जैसे ही फेंकते हैं तो किस टाइप का वो शेप लेता है, ये आपको पता होगा, शायद ऐसे लेता है, ठीक है। किसी एक पॉइंट पे जाके क्या होता है, उसी जगह पे आके क्षैतिज पे आके रुक जाता है। तो यहाँ पर किसी भी पत्थर को या पिंड को, किसी वस्तु को अगर हम फेंकते हैं क्षैतिज पर किसी एंगल से, सपोज हमने यहाँ पे फेंका तो इस टाइम में गति क्या हो गया, इसका ऐसे हुआ गति। तो थीटा एंगल से हमने फेंका, ठीक है, थीटा एंगल से फेंका तो इसका दो टाइप गति हो गया। एक तो हॉरिजॉन्टल में क्षैतिज गति, एक हो गया वर्टिकल में ऊर्ध्वाधर गति, ठीक है, ऊर्ध्वाधर गति, जिसको हम बोलते हैं वर्टिकल मोशन। ये होगा आपका क्या, हॉरिजॉन्टल मोशन, ठीक है। वर्टिकल मोशन कैसे होगा? इस ऑब्जेक्ट का पत्थर इस पोजीशन पे पहुंचेगा, फिर यहाँ पहुंचेगा, फिर यहाँ पहुंचेगा, फिर यहाँ पहुंचेगा, फिर नीचे आना शुरू होगा, ठीक है, इस टाइप से। मतलब ये होगा कि पत्थर इस गति को फॉलो करेगा, इस पाथ को फॉलो करेगा, जो पाथ हो रहा है, ट्राजेक्टरी पाथ हो रहा है, ठीक है। इसको हम, इस टाइप की गति को हम बोलते हैं, किसी भी पिंड का दो गति, एक क्षैतिज, एक हो गया ऊर्ध्वाधर। इस टाइप की गति को हम बोलेंगे क्या, प्रक्षेप्य गति। हॉरिजॉन्टल गति कैसे हो गया? क्योंकि ऑब्जेक्ट गया तो यहाँ आके पहुँच गया, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल में गया। ऑब्जेक्ट पहले ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, तो ऊपर जाने का अर्थ क्या हुआ, ऊर्ध्वाधर गति। ऊपर जाना या नीचे जाना, इसका अर्थ क्या हुआ, ऑब्जेक्ट को एक्सिस से, अर्थ से कह सकते हैं कि आधार से ऊपर जाते हैं या नीचे आते हैं, तो उस टाइम में गति क्या होता है, ऊर्ध्वाधर गति। लेकिन चूंकि क्षैतिज पे आके किसी एक अगले पॉइंट पे जाके पहुंच गया, वो उसका क्या हो गया, क्षैतिज गति। ये हो गया आपका ऊर्ध्वाधर गति। तो जब किसी पिंड का दो गति हो, एक क्षैतिज, एक ऊर्ध्वाधर, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, उस टाइप की गति को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रक्षेप्य गति बोलते हैं, ठीक है। तो जब कभी हम किसी वस्तु को हम ट्रैजेक्टरी पाथ पे फेंकते हैं, मतलब इस टाइप से फेंकते हैं, तो इसका दो गति होगा, ठीक है। मान लो कि उस वस्तु की गति u वेग से जा रहा है, ठीक है। इस पोजीशन पे इसका जो वेग का डायरेक्शन होगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन जो होगा वो ऊपर होगा, टेंजेंट होगा, ठीक है, डायरेक्शन इधर होगा। लेकिन उसकी गति, किसी वस्तु की गति ट्रैजेक्टरी पाथ पे u है, थीटा एंगल से हमने प्रेक्षित किया, फेंके, ठीक है। तो सवाल है कि महत्तम ऊंचाई तक क्या होगा उसका, और मैक्सिमम प्रास कितनी दूरी तय करेगा वो बताना, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, जब किसी वस्तु को या पिंड को, है ना, u वेग से थीटा कोण से प्रक्षेपित किया जाता है, प्रक्षेपित फेंका जाता है, तो t समय के बाद, कैपिटल t समय के बाद प्रास, यूं कह सकते हैं इसको, दूरी, ठीक है, दूरी, जो जितना पाथ को फॉलो करके जाएगा, दूरी प्रास कैपिटल आर,
तय करती है और वस्तु अपने पथ पर महत्तम ऊंचाई, ठीक है, महत्तम ऊंचाई h तक पहुंच जाती है। ठीक है, मैंने क्या लिखा है, जब किसी वस्तु को u वेग से फेंका, थीटा एंगल से प्रक्षेपित किया, फेंका गया, तो कैपिटल T, इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक आने में जितना समय लगेगा, ये हो गया कैपिटल T, है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक आने में जितना समय लगा है वो हो गया कैपिटल T। तो कैपिटल T समय के बाद प्रास दूरी r तय करती है, r दूरी तय करती है, ये हो गया आपका क्या, r, कैपिटल R हो गया। ठीक है, टोटल दूरी हो गया ये, यहाँ से जो इसका इनिशियल पोजीशन से होगा ये। ठीक है, और सवाल ये कि वस्तु अपने पथ पर महत्तम ऊंचाई, तो अपने पथ पर महत्तम ऊंचाई, तो मैक्सिमम हाइट क्या है इस वस्तु का इस पाथ के लिए, ये हो गया, मान लो ये हाइट, मैक्सिमम हाइट हो गया, महत्तम ऊंचाई हो गया, h दूरी तय करेगा, महत्तम ऊंचाई s तक जाएगा और r दूरी तय करेगा। ठीक है, अगर u वेग से थीटा एंगल से प्रक्षेपित किया जाए तो सवाल है कि यहाँ प्रास कुल प्रास क्या होगा, कितनी दूरी तय करेगा, तो कुल प्रास बताना आपको, तो कुल प्रास बराबर हो जाएगा क्या, वो बताना। ठीक है, तो कुल प्रास बराबर होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये होता है कुल प्रास, कुल दूरी इतनी तय करेगी। अगर कोई वस्तु u वेग से थीटा एंगल से प्रक्षेपित करते हैं तो उसका जो कुल दूरी तय करेगा वो वस्तु इस पाथ पर, वो फार्मूला होगा आपका u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। चूँकि इसका एक्सप्रेशन जो है, तो इसका एक्सप्रेशन है ना सॉल्व करने के बाद ही आता है, लेकिन आपको उतना एक्सप्रेशन की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको फार्मूला याद रखना है। कुल दूरी कितना तय करेगा, तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। हाँ, u क्या है, तो इस वस्तु के लिए प्रारंभिक वेग कह सकते हैं, बल्कि वो अंतिम वेग भी हो सकता है, प्रारंभिक वेग भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर थीटा क्या हो गया, यहाँ प्रक्षेपित कोण हो गया, इस एंगल से फेंका गया है। जी आपको पता है गुरुत्वीय त्वरण होता है, जी क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण। यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण क्यों आया, क्योंकि पृथ्वी अपनी ओर खींचा है, तभी ना वस्तु आप वापस अर्थ पे ही आया, सरफेस पे आया है। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण जी हो जाएगा, तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अगर मान लो हम यहाँ पर थीटा का मान 45 डिग्री रखते हैं तब क्या होता है, मतलब किसी वस्तु को 45 डिग्री के कोण पे फेंकते हैं तो उस टाइम पे हमारा जो कुल प्रास होगा, कुल दूरी क्या होगा वो बताना है आपको। ठीक है, चलो इसके तो इसके लिए मैं क्या एक काम करता, अगर किसी वस्तु को 45 डिग्री के कोण से फेंका जाए, है ना, सपोज मान लो 20 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंकते हैं, 45 डिग्री के कोण में फेंकते हैं, तो वो कितनी दूरी तय करेगा, मैक्सिमम दूरी कितना तय करेगा वो बताना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा आपको बता रहा हूँ। किसी वस्तु को, है ना, 20 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंकते हैं, कितने डिग्री एंगल पर, 45 डिग्री के कोण पर, सरफेस से 45 डिग्री के कोण पे हम किसी कण को, पत्थर को फेंक किया। ठीक है, सवाल है कि वो पत्थर कितनी दूरी तय करेगा, 45 डिग्री के कोण पर 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंकेंगे, कितनी दूरी तय करेगा वो आपको होता है क्या, प्रास होता है, रेंज होता है। तो प्रास बराबर यहाँ क्या होगा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है, u की वैल्यू कितनी है, तो 20 मीटर पर सेकंड, 20 का स्क्वायर साइन 2 इंटू थीटा की वैल्यू है 45 डिग्री, और अपॉन में जी होता है 9.8, अप्रॉक्स में हम 10 मानते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 400 गुने साइन 90 डिग्री, ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री। तो साइन 0 साइन 90 क्या होता है 1, इसको अप्रॉक्स में 10 मान लेते हैं। ठीक है, 9.8 की लगभग वैल्यू है, 10 के आसपास है, 0 से 0 कैंसिल, ये हो गया आपका 40, कितना 40 मीटर, मतलब 40 मीटर की दूरी तय करेगा। समझ में आई बात। किसी वस्तु को अगर हम 45 डिग्री के कोण से 20 मीटर पर सेकंड की चाल से फेंकते हैं तो 100% 40 मीटर की दूरी तय करता है। क्रिकेट में जो छक्के मारते हैं ना, है ना, इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, देखो
कैसे यूज़ करते हैं, तो एक मशीन आती है वो मेज़र कर लेता है ये डिस्टेंस को, कवर टोटल डिस्टेंस को मेज़र कर लेता है। किस प्रकार करता है, तो उसके लिए क्या होता है कि किस स्पीड से गया है वो, जी का मान कितने एंगल से प्रक्षेपित किया गया है वो, ठीक ये वैल्यू रखेंगे हमारा मान आ जाएगा। ठीक है, तो इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, क्रिकेट बॉल को छक्के मारने से। ठीक है, दूसरा हम कह सकते हैं कि पत्थर को फेंकने से, अगर हम पत्थर को फेंकते हैं तो प्रक्षेपित गति होगा, पत्थर को फेंकने पर प्रक्षेपित गति होता है। ठीक है, पत्थर को फेंकने पर प्रक्षेपित गति होगा। तीसरा हम यहाँ ये कर सकते हैं, मिसाइल है ना, जो मिसाइल छोड़ते हैं, किसी एक कंट्री दूसरे कंट्री पर मिसाइल अटैक करता है तो वो पहले मेजरमेंट करता है कि वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, किस वेग से उसको छोड़ना है, कितने एंगल पे छोड़ना है, कैलकुलेट करने के बाद वो डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट छोड़ दिया, उसका लिए रेंज होता है, यही होता है दूरी, रेंज मतलब प्रयास होगा, कितनी रेंज तक वो जाएगा, तो उसके लिए क्या मिसाइल का क्या स्पीड होना चाहिए, कितने एंगल पे, जिस जगह पे अगर हमें एम करना है कि इस जगह को हमें अटैक करना है तो उसके लिए हमें स्पीड करना पड़ेगा और एंगल सेट करना पड़ेगा, ताकि वो वैल्यू कैलकुलेट करके उतनी वैल्यू जितना मीटर की दूरी होगा या जितना किलोमीटर होगा वो आपको वहाँ तक पहुँचा देगा। ठीक है, इस फॉर्मूला का यूज़ करके हम कोई भी दूरी को निकाल सकते हैं जो ट्रैजेक्टरी पाथ को फॉलो करेगा। ठीक है, जो प्रक्षेपित गति होगा। तीसरा, मिसाइल दागने में, ठीक है, मिसाइल लगने में ऐसा करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इस ट्रैजेक्टरी पाथ पर प्रक्षेपित गति के लिए महत्तम ऊंचाई, वस्तु महत्तम कितनी ऊंचाई पर पहुंचेगा, उसका मैक्सिमम हाइट क्या होगा h, उसके लिए भी मैं डायरेक्ट फार्मूला बता रहा हूँ, क्योंकि इसके लिए भी क्या होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन से हम लोग वैल्यू फाइंड करते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व करके लाते हैं, लेकिन डायरेक्ट आपको फार्मूला यूज़ करना है। ठीक है, आपको फार्मूला ड्राइव एक्सप्रेशन करने से कोई फ़ायदा नहीं है अभी, क्योंकि जनरल में आपको सिर्फ इतना ही याद रखना। चलो देखते हैं महत्तम ऊंचाई क्या होगा। तो इस पाथ पर वस्तु की महत्तम ऊंचाई कैपिटल H होता है। महत्तम ऊंचाई h बराबर क्या होगा, तो उसके लिए फार्मूला होता है u स्क्वायर साइन थीटा बाई 2g, u स्क्वायर साइन थीटा बाई 2g, ये फार्मूला होता है महत्तम ऊंचाई के लिए। ठीक है, महत्तम ऊंचाई के लिए फार्मूला क्या होगा, तो महत्तम ऊंचाई h कैपिटल S से डिनोट करते हैं। महत्तम ऊंचाई h के लिए होगा आपका u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ये होता है। ठीक है, महत्तम ऊंचाई के लिए कोई वस्तु महत्तम कितनी महत्तम ऊंचाई तक पहुंचेगा उसके लिए फार्मूला यूज़ करोगे, आ जाएगा। ठीक है, सपोज अभी हमने क्वेश्चन लिए है, एक वस्तु को 20 मीटर पर सेकेंड की चाल से है और इसका जो क्या नाम है, प्रक्षेपित कोण है, इस एंगल से इसको फेंका गया है। ठीक है, तो सवाल है कि वो वस्तु महत्तम ऊंचाई कितना पहुंचेगा। हमें तो पता है उसका रेंज कितना आया था, टोटल आई होप 40 मीटर के आसपास आया था। 40 मीटर की दूरी तय करेगा, लेकिन उसने कितना ऊंचाई तक पहुंचेगा वो बताना है। तो अब इस फार्मूले को, इस मान को इस फार्मूले में रखते हैं। तो कैपिटल H बराबर क्या, u स्क्वायर, तो मतलब 20 का स्क्वायर 20 गुने 20 साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर हो जाएगा आपका क्या 45 डिग्री अपॉन में 2 इंटू जी, तो जी की लगभग वैल्यू हम क्या लेंगे 9.8 के लिए 10 लेंगे। ठीक है, चलो 10 दूना 20 से 20 कैंसिल हो गया, यहाँ 20 गुने साइन 45 क्या होता है 1/√2 का स्क्वायर बनेगा, 1/√2 का स्क्वायर 1/√2 होता है। चलिए 20 गुने 1/2 होगा, 2 से 20 10 बार में कैंसिल हो गया आपका क्या 10 मीटर। वस्तु का महत्तम ऊंचाई कितना पहुंचेगा, 10 मीटर की महत्तम ऊंचाई में पहुंचेगा। ठीक है, इसी फार्मूला का यूज़ करके बता सकते हैं कि ट्रैजेक्टरी पाथ को फॉलो करने वाला कोई भी ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट को पहुंचने के लिए फार्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ठीक है, यहाँ थीटा क्या हुआ, जिस एंगल से फेंका गया है वो, u क्या है यहाँ पर
उसका वेग, जिस वेग से फेंका गया। अब यहाँ पे एक समान वेग से फेंकना, ऐसा नहीं कि असमान वेग, वेग में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, एक ही समान वेग से होगा, ठीक है। यू स्क्वायर, जिसको हम प्रारंभिक वेग भी कह सकते हैं, कुछ समय के लिए ये इसका अंतिम वेग भी होगा। जब एक समान वेग है तो उसका प्रारंभिक और अंतिम एक ही होगा। चलिए अब इसमें एक नया चीज़ देखता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो होता क्या है, एंगल पे डिपेंड करता है। अगर थीटा, ठीक है, पहले हम रेंज के लिए कुल दूरी जो तय करेगा उसका फॉर्मूला क्या था, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। महत्तम ऊंचाई के लिए फार्मूला, मैक्सिमम दूरी तय करेगा, कितना दूरी तो पाथ करो फॉलो करेगा वो ये होगा, ठीक है। हमने अभी यू का मान क्या रखा था, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। थीटा का मान रखा था 45 डिग्री, तो रेंज कितना आया था, 40 मीटर। मैक्सिमम हाइट, महत्तम ऊंचाई कितना आया था, 10 मीटर, ठीक है। लेकिन अब हम क्या करेंगे कि उसी वेग से परिक्षेपित कोण को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, बदलाव ला देते हैं। तो उसके जगह पे अगर हम कर दिया 60 डिग्री, तो 60 डिग्री का अर्थ क्या होगा कि अगर हम वैल्यू यहाँ पुट करेंगे दोनों में, सबसे पहले मैं आर में यूज़ करता हूँ, तो ये हो गया आपका 20 का स्क्वायर 400। मैं सिंपली कैलकुलेट करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 20 थीटा का मान हमने 60, यू का मान 20 का 20 है जो कि 400 हो गया, साइन 2 थीटा, साइन 120 का मान क्या होगा, ठीक है। साइन 120, तो साइन 120 हो जाएगा, साइन 2 गुने थीटा तो साइन 120, तो साइन 120 की वैल्यू होता है √3/2 और अपॉन में जी है, तो जी को हम अप्रॉक्सीमेट 10 मानेंगे, ठीक है। ये 0 से 0 कैंसिल, ये हो गया आपका 20 √3 अप्रॉक्सीमेट 20 गुने 1.73 √3 की वैल्यू होती है। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट 22 से 23 के आसपास कुछ ऐसे ही आएगा, ठीक है। मतलब समझ में, नहीं सॉरी 1.5 से आगे है ना, 30 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, ये 31 पॉइंट ऐसे कुछ होगा, मान लो 31.5 मीटर। मतलब ये हुआ कि अगर हमने थीटा का मान 30 की जगह पर नहीं 45 की जगह पे 60 रख दिया, तो आर का मान, अब हमने यू निकालते हैं, तो यू होता है क्या, ये हो गया 20 का स्क्वायर है ना, यू के लिए फार्मूला होगा साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है 60, साइन 60 क्या होगा √3/2, तो 3/4 हो जाएगा आपका, और अपॉन में 2g, तो 2 इंटू जी का मान क्या 10, ठीक है। अब इसके वैल्यू को रखते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 4 से 20, 5 बार में 5 दिया 15 मीटर। तो क्या ऑब्जर्वेशन आपको समझ में आया? अगर किसी भी वस्तु को, सपोज हम यहाँ पे 2 डायग्राम आपको बना के दिखाता हूँ, ठीक है। देखो 2 डायग्राम बना के दिखाता हूँ, एक ये वाले। अगर किसी वस्तु को 45 डिग्री से प्रक्षेपित किया जाए, है ना, 45 डिग्री से और 20 मीटर पर सेकंड के वेग से किया जाए, अगरचे उसका दिशा बार बार चेंज होगा लेकिन वेग तो वही होगा 20 मीटर पर सेकंड। इस पाथ पे जाएगा वस्तु, महत्तम ऊंचाई यहाँ पहुँचेगा, यहाँ से फिर यहाँ आएगा, महत्तम ऊंचाई h हो जाएगा उसके लिए। तो उस टाइम पे 45 डिग्री के लिए 20 मीटर पर सेकंड चाल के लिए u क्या था, r क्या आया 40 मीटर। 40 मीटर की दूरी तय करेगा, महत्तम ऊंचाई कितना पहुंचा 10 मीटर। लेकिन अब क्या किया गया है कि अब एंगल को थोड़ा सा चेंज करके 60 डिग्री कर दिया है ना, 60 डिग्री, थीटा हो गया आपका क्या 60 डिग्री। किस वेग से जा रहा है, तो 20 मीटर पर सेकंड के चाल से जा रहा है। तो ऑब्वियसली जैसे ही एंगल बढ़ेगा, थोड़ा सा एंगल बड़ा करेंगे, इसका मतलब दूरी ज़्यादा होगा, एंगल साथ ही दूरी ज़्यादा होगा। अब वो डिस्टेंस हमारा क्या आया 31.5 के अप्रॉक्स में आया। महत्तम ऊंचाई कितना आया, महत्तम ऊंचाई कितना मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा, तो ऑब्वियसली वो भी ज़्यादा होगा। जब डिस्टेंस ज़्यादा होगा, ट्रैवल ज़्यादा करेगा, तो हाइट भी ज़्यादा होगा। अगर अब हम ये कर दें कि u की वैल्यू को 20 मीटर पर सेकेंड है, एंगल को अगर थीटा कर दिया जाए, थीटा 90 डिग्री कर दिया जाए, तो मतलब कोई ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे खड़ा है तो ऑब्वियसली एकदम 90 डिग्री के एंगल पे फेंकना है, सतह से सरफेस से 90 डिग्री के एंगल में फेंकना है। तो उस टाइम में बताना है कि हमारा डिस्टेंस कितना होगा और साथ साथ मैक्सिमम हाइट क्या होगा। चलो देखते हैं कि डिस्टेंस के लिए क्या निकालेंगे। r बराबर फार्मूला होता है, थीटा का मान 90 डिग्री रखना है, u का मान 40 डिग्री होगा, ठीक है। r का मान क्या हो गया, u स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर आपका हो गया 400 गुने साइन 2 थीटा, तो साइन 2 गुने थीटा का मान क्या
थीटा का मान 90, तो 90 दूना 180, 2 गुने 90 180, तो साइन 180 क्या होता है 0, और अपॉन में जी के वैल्यू, तो टोटल वैल्यू क्या हो गया आपका 0। थोड़ा भी दूरी तय नहीं करेगा। जिस जगह से फेंका गया है जहां पहुंचा है वो डिस्टेंस कवर किया। अगरचे वो डिस्प्लेसमेंट के तौर पे देखेंगे तो चलो ये डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है। अगर हम किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं, पहले हाइट निकालते, कितना हाइट तक जाएगा तब समझ में आएगा मुझे। h क्या है यहाँ पर हमारा, h है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो u है आपका 20, 20 का स्क्वायर 400 साइन थीटा 90 डिग्री, साइन 0 0 होता है, साइन 90 1 होगा, अपॉन में 2 इंटू जी, 0 से कैंसिल, ही हो गया आपका 20। मतलब वो वस्तु 20 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचेगा। अगर 90 डिग्री से फेंकते हैं तो 20 मीटर की ऊंचाई तक जाएगा, लेकिन फिर वो गुरुत्वीय त्वरण की वजह से वापस आ जाएगा नीचे, पृथ्वी अपनी ओर खींच लेगा। तो जिस जगह से फेंका गया उसी जगह पे आके रुकेगा। तो अगर डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस देखेंगे तो इसका मतलब हुआ अगर टोटल डिस्टेंस 20 ऊपर गया, 20 नीचे 40 होना चाहिए उसका रेंज, लेकिन रेंज कितना आया हमारा 0, क्योंकि वो रेंज ऐसे नहीं होगा आपका, डिस्प्लेसमेंट नहीं देख रहे हो आप लोग, बल्कि आप लोग ट्राजेक्टरी के रूप में देख रहे हो। ट्राजेक्टरी नहीं बनाया है, ठीक है, इस टाइप की गति नहीं हो रहा है उसको, सीधा गया सीधा आया, तो उस टाइम पे रेंज हमारा क्या हो गया 0 हो जाएगा, ठीक है। जैसे ट्राजेक्टरी पाथ को फॉलो करेगा तब हमारा रेंज कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है। अब ट्राजेक्टरी पाथ पर, ठीक है, देखो वस्तु को यहाँ से फेंका थीटा एंगल से, u वेग से, ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट इसका h होगा, कुल डिस्टेंस, कुल प्रास r होगा। अब सवाल है कि टोटल टाइम क्या लगा है वो बताना है। प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक जाने में लगा समय, ठीक है, कह सकते हैं द टाइम टेकन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट क्या कहलाएगा, इज टाइम ऑफ फ्लाइट, उड़ान काल कहते हैं। उड़ान काल क्या होगा, ठीक है, उड़ान काल, इसको हम बोलेंगे क्या, उड़ान काल, टाइम ऑफ फ्लाइट, कैपिटल टी, उसके लिए फार्मूला भी एक्सप्रेशन करके निकाल सकते हो, वरना आपको फार्मूला याद करना है केवल 2u साइन थीटा अपॉन जी, इस फार्मूले को याद रखना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। केवल फार्मूला याद करना है, एक्सप्रेशन को नहीं। 2u साइन थीटा बाई जी, मतलब किसी वस्तु को u वेग से फेंकते, अभी हमने वैल्यू निकाला है, सपोज मान लो u अगर हम देते हैं 20 मीटर पर सेकेंड, अगर हम देते हैं, अगर एंगल को 45 डिग्री पर लेते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया था 40 मीटर, कि मैक्सिमम हाइट कितना पहुंचा था 10 मीटर। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक मतलब इतना समय, इतनी दूरी तय करने में कितना समय लगेगा वो बताना है। तो निकाल सकते हो आप, t बराबर क्या होगा 2 इंटू यू, यू आपका कितना है 20, साइन थीटा तो साइन 45 बट्टे में क्या जी कितना है आपका 10, ठीक है। चलो ये हो गया आपका 40, साइन 45 होता है 1/√2 अपॉन में 10, कैंसिल हो गया, 4 से √2 कैंसिल, तो √2 है ना, ये 2 गुने 2 आपका हो जाएगा 2√2 सेकेंड। कितना टाइम लगेगा 2√2 सेकेंड लगेगा, अप्रॉक्सीमेट 3 साढ़े 3 सेकेंड का समय लगेगा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में। अगर किसी वस्तु को 45 डिग्री से प्रक्षेपित किया जाए, 20 मीटर पर सेकंड से प्रक्षेपित किया जाए, फेंका जाए, तो कुल कितना समय लगेगा, लगभग 3 सेकंड के आसपास लगेगा। आई बात समझ में, इसको बोलते हैं उड़ान काल, टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। तो बेसिकली आज की क्लास में हम लोग क्या जाना है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, ठीक है, और हाइट ऑफ डिस्टेंस, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, और टोटल रेंज क्या होगा, ये जाना है। तीनों के लिए आपको फार्मूला बेसिकली याद रखना है। चलो एक बार रिकैप कर लें, फार्मूला तीनों का क्या होगा। देखो तो आर होता है कितना, मैक्सिमम रेंज क्या होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, हाइट मैक्सिमम हाइट कितनी पहुंचेगी, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई
2g। और टोटल समय कितना लगेगा, टोटल टाइम कितना लगेगा, तो फॉर्मूला होता है आपका क्या, 2u sin θ/g। ठीक है, ये तीनों आपको याद रखना। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि बस ज़्यादा नहीं, इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन में इसी फॉर्मूले से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है।